सो गाइज आज का दिन ना बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखो गाइज आज ना इस साल जो बच्चे 2024 में जिन्होंने एग्जाम दिया था सीईटी का, उनका आज रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। इतने दिनों से मैं एक चीज देख रहा हूँ कि कंटिन्यू मुझे बच्चे ये मैसेज कर रहे हैं कि सर बोर्ड और सीईटी को हम एक साथ कैसे मैनेज करें और किस तरह से हम दोनों को मैनेज करके एक अच्छा खासा स्कोर करें। देखो दोस्तों, ये चीज आपको पता रहना चाहिए। एक चीज और, आज रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं ना, अब बहुत सारे जगह देखोगे 92, 93, 95, 97, 98, 99। बट क्लियर कट एक चीज बता देना चाहता हूं अपने स्टूडेंट, मेरा हमेशा एक ही चीज रहता है ना, अपने बच्चों को सब बातें बता दो कि वो कहीं किसी झांसे में ना आए। देखो गाइस, अगर आपको कहीं 100 परसेंटाइल भी दिखता है या 99 परसेंटाइल भी दिखता है तो 100 परसेंटाइल मतलब 100% नहीं, मतलब पूरे का पूरा मार्क्स नहीं। परसेंटाइल और परसेंट में जमीन और आसमान का फर्क रहता है। अगर आपको जानना है, समझना, डिटेल में अगर समझना है तो बोलना। अगर आपका भर भर के कमेंट आएगा, आप लोगों की बहुत ज्यादा मांग रहेगी तो परसेंटाइल का वीडियो अगर आज ही बहुत ज्यादा मांग कर दोगे तो कल ही मैं वीडियो बना दूंगा। अगर 2-3 दिन में आपकी मांग बढ़ेगी तो मैं 2-3 दिन में वीडियो बना दूंगा। क्योंकि गाइस आपको परसेंटाइल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि परसेंटाइल क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस झांसे में फंस जाते हैं, उनको लगता है यार ये 99 परसेंटाइल, तो बच्चों को क्या लगता है कि यार ये तो 99% निकाला है। परसेंट और परसेंटाइल बिल्कुल अलग होता है, वो एक शिफ्ट वाइज कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए एक कैलकुलेशन करने का तरीका है जो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा अगर आप लोग की मांग होगी। देखो इस बोर्ड और सीईटी आप सभी को पता है, अगर बोर्ड में आप एक अच्छा खासा स्कोर नहीं करोगे तो भी कुछ मतलब नहीं है, और सीईटी में अगर स्कोर नहीं करोगे तो जो आपका ड्रीम कॉलेज हो तो मिलने वाला नहीं है। बोर्ड में भी आपका ग्रुपिंग क्लियर होना चाहिए। ग्रुपिंग मतलब क्या है कि मान लो आपका, अगर आप ओपन में हो तो आप जनरल में हो तो आपका 135 मार्क्स होना चाहिए। अगर मैं पीसीएम ग्रुप की बात करूं, पीसीबी ग्रुप की बात करूं तो ओपन वाले बच्चों के लिए 135 मार्क्स होना चाहिए। और इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। अगर मैं पीसीएम वाले बच्चों की बात करूं तो जिसके अंदर फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होता है। केमिस्ट्री आप अपने ओकेशनल सब्जेक्ट, मतलब मान लो सीएस हो गया, आईटी हो गया, उसके अलावा जो बाकी ओकेशनल सब्जेक्ट है उससे आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो और उसको ऐड करके 135 मार्क्स चाहिए। बट एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों का सीएस भी होता है और सीएस 200 मार्क्स का होता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे सर 200 में से तो 135, 150, 170 मार्क्स मिल ही जाएगा तो मेरा ग्रुपिंग क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। आपको मान लो 200 में से कितने मार्क्स मिला, जस्ट एग्जांपल आपको 100 मार्क्स मिले तो 100 का 50 कंसीडर किया जाता है, ओके, और वो कंसीडर करके आपका ऐड किया जाता है। तो फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होता है। केमिस्ट्री को आप किसी के साथ रिप्लेस कर सकते हो और आपका जनरल वाले बच्चों के लिए 135 मार्क्स होना ही चाहिए। अगर होगा तो आप फॉर्म, जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सीईटी का जब प्रोसेस स्टार्ट होगा एडमिशन का, तो आप भर पाओगे, नहीं तो भाई अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। समझ में आए? और दूसरा, अगर जिन बच्चों का कास्ट है उनको 120 मार्क्स चाहिए रहता है। वैसे 119 पे भी फॉर्म अप्लाई हो जाता है और उसी तरह 134 पे भी फॉर्म अप्लाई हो जाता है, पर उसके कम बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। ये हमने देखा हुआ है कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका 133 था, उस समय उनको 1 मार्क्स की वैल्यू समझ में आई कि सर ये 1 मार्क्स होता तो आज मैं भी कैप का फॉर्म भर पाता, मतलब जो एडमिशन प्रोसेस इंजीनियरिंग का, फार्मेसी का होता है वो मैं भर पाता। बट इसीलिए बोल रहा हूं भाई, अभी से दोनों चीजों को मैनेज करके चलो। दोनों चीजें इक्वली उतना ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आप सभी को पता है कि बोर्ड के स्कोर बाकी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन साथ में ये भी आपको बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों को ये पता नहीं, बाद में यही बोलते अरे बोर्ड का इतना कुछ स्कोर का मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा, ये हो जाए। बताना चाहूंगा कि एमएनसी कंपनीज में बहुत सारे, अगर तो आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, बहुत सारी जगह से तो ऐसे बाहर कर दिया जाता है। अगर बोर्ड में स्कोर कम है तो आपको ऐसे ही हटा दिया जाता है। इसीलिए वहां आपका परसेंट मैटर करता है। जिनको अता पता नहीं है वो यही भाषण मारते हैं कि बोर्ड का कोई नहीं, भाई मैटर करता है। बच्चों को सही चीजें बताओ। तो बोर्ड और सीईटी आप दोनों चीजें दे रहे हो, और दोनों मैं बोल रहा हूं, अगर आप 12th में हो, आपने पीसीएम या पीसीबी लिया तो भाई सीईटी एग्जाम दो, क्योंकि इसके अंदर कोई माइनस मार्किंग नहीं। मैं बताना चाहूंगा महाराष्ट्र के 85% से ज्यादा कॉलेजेस जो होते हैं वो सीईटी बेसिस पे आप बच्चों को आराम से मिलता है। तो हमें क्यों, हमें तो एक ही सीट चाहिए ना, तो दोनों पे फोकस करके एकदम अच्छे से चलो। तो बोर्ड और सीईटी पे अगर आपको फोकस करना है तो मैं इतने मुद्दों पे बात करने वाला हूं। उसके पहले गाइस, बोर्ड से रिलेटेड तो हमारा रैंकर बैच कंटिन्यू धमाकेदार तरीके से पिछले 1 हफ्ता हुआ, स्टार्ट हुआ, चल रहा है। आप सभी को बोलना चाहूंगे अगर रैंकर बैच में अगर ज्वाइन नहीं हुए, इतने साल हमें ऑफलाइन में पढ़ाते हुए हो गया, ऑनलाइन में पढ़ाते हो गया और ऐप पे भी हम 12th को पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज ज्वाइन हो जाओ। लास्ट में आप ज्वाइन हो गए
बट तब देरी करने से अच्छा है कि अभी ज्वाइन हो जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो रैंकर बैच में और साथ में सीईटी का बैच भी परसों के दिन लॉन्च होने वाला है सीईटी का बैच, और परसों जो लेगा उसको उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए सीईटी और दोनों चीज आप हमारे साथ आ जाओगे तो भाई बिल्कुल आपका टेंशन खत्म। जो चीजें बोलेंगे बस उसको अगर फॉलो करते हो, फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हार्डवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस कोर्स लेना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ये भी सच बता रहा हूं। बस अगर हम जो चीजें बोल रहे हैं कि ये करना है आपको, बस वो करो, देखो गाइस आपके लास्ट में बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो सीईटी का भी कोर्स परसों लॉन्च होने वाला है। बट अगर अभी भी आप रैंकर बैच में ज्वाइन नहीं हो, और आज तो इंग्लिश का भी कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है। आज शाम को उनके 6 बजे 5 बजे आई थिंक 5 o'clock या 6 o'clock के आसपास लेक्चर है, उनके ग्रुप में आ चुका है। मेरे ख्याल से 5 बजे लेक्चर है, तो ग्रुप में आ चुका है। अगर आप ज्वाइन हो गए तो ग्रुप का मैसेज ऑलरेडी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन होना तो हो सकते हो। अब देखो इस बोर्ड और सीईटी, जैसे एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा कि यार आप कोई टॉपिक कर रहे हो, बहुत मतलब इसके अंदर ना यार सीईटी को लेके बहुत ज़्यादा लोगों को फंसाया जाता है और घुमाया जाता है। सीईटी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं। क्या बोलते हो राहुल सर, सीईटी इतना डिफिकल्ट है? कुछ बिल्कुल कुछ भी नेक्स्ट लेवल का। मैं बताना चाहूंगा कि बोर्ड अगर जस्ट आप ले लो रोटेशनल डायनामिक आपने पूरा बोर्ड का पूरा टॉपिक डिटेल में कंप्लीट किया, डिटेल में कंप्लीट जो भी टॉपिक कर रहे हैं उससे रिलेटेड सीईटी के अंदर देखो हर साल फिजिक्स, हर साल का ट्रेंड यही है, इस साल का भी इसी बार बता दो, गारंटी बोल रहा हूं, ये चाहिए तो मैं रिकॉर्ड करके रख लो कि इस साल का भी ट्रेंड यही रहेगा 2025 का। अगर मैं पीसीएम ग्रुप की बात करूं तो फिजिक्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, मैथ जो होगा मॉडरेट लेवल पे होगा, केमिस्ट्री सबसे सिंपल होगा, बायो वाले बच्चों का सेम वैसा ही, बायो बहुत अच्छा रहेगा, बायो मतलब मॉडरेट से इजी रहेगा, केमिस्ट्री भी मॉडरेट टू इजी रहेगा। जो उसके अंदर फिजिक्स होगा वो सबसे डिफिकल्ट होगा। इसका पीछे का रीजन यही होता है कि बच्चों को सही तरीका नहीं पता रहता। ज्यादातर लोग सीईटी के बैच में आके बड़ा बड़ा डेरिवेशन सॉल्व करवाते हैं। भाई सीईटी का एक तरीका अलग होता है। सीईटी में जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं उनको किससे स्प्लिट करके एक ही फॉर्मूले से नंबर ऑफ कितने फॉर्मूले बनते हैं वो आपको दिमाग में फिट करना है और उसके कॉन्सेप्ट को बस याद रखना है। डेरिवेशन सॉल्व करने की प्रैक्टिस आप बोर्ड वालों में करो, बट सीईटी को इस तरह से करो। तो मतलब जो भी आपने टॉपिक किया हुआ है उससे रिलेटेड पिछले 21, 22, 23, 24 इन दिनों के अंदर सीईटी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए इनकी बस प्रैक्टिस करो। 10 साल 12 साल 15 साल का करके कोई मतलब नहीं है। जब से हमारा नया सिलेबस चेंज हुआ है उस सिलेबस को अगर आप देख के करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारा जो सीईटी होता है वो हमारा जो स्टेट बोर्ड का बुक होता है उससे रिलेटेड होता है। 12th का 80% सिलेबस होता है। तो अभी 12th आप जब पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉपिक का ही साथ में सीईटी की तैयारी भी करते जाओ। सीईटी की तैयारी आज अगर आपने एंगल ऑफ बैंकिंग का टॉपिक कंप्लीट किया है तो एंगल ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन सीईटी में पूछे गए उन क्वेश्चन की तैयारी करो तो आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और अगर रैंकर बैच, और चलो दूसरे बैच का नाम भी बता देता हूं, सीईटी बैच का नाम है जीवन। और जीवन बैच क्यों? सीईटी एक रैंक दिलाएगा, एक पोजीशन दिलाएगा और आपके आगे का जो फ्यूचर जीवन एक अच्छा बनाएगा हमारा सीईटी बैच। तो भाई इसीलिए हमें पूरा भाई इतने सालों का ये नहीं कि हम यूट्यूब पे आके टीचर बने, हमें इतने सालों का पता है कि हम बच्चों को किस तरह क्या जरूरी है एक्चुअल वो चीजें वाइज करवाओ। बिना मतलब अगर है तो बहुत सारे उसमें सीईटी में, अरे भाई सीईटी का वो तरीका नहीं होता। सीईटी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक बार देख लो, समझ लो, बट ज्यादातर उसके अंदर जितने नंबर ऑफ फॉर्मूले उसको स्प्लिट, एक फॉर्मूले से कितने और फॉर्मूले बन सकते हैं, उसमें और क्या कन्वर्जन हो सकता है, ये चीज आपको आना चाहिए। अब अगर मैं बुक्स की बात करूं तो पहले बता चुका, अगर जो बच्चे मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो पीवाईक्यू का वीडियो, अब पीवाईक्यू का बुक हमारा आने वाला है। इवन सीईटी का बुक भी हमारा लॉन्च होने वाला है, बट अभी इसकी इतनी जरूरत नहीं है। अभी अधिक अच्छा खासा टाइम है आपके पास, तो अभी हमारा भी बुक 2-3 महीने के बाद लॉन्च होने वाला है, तो उसमें आप ले सकते हो। और अभी के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो टारगेट का बुक, टारगेट के अलावा कोई बुक टच मत करो, मैं क्लियर बोलता हूँ। टारगेट का बुक सीईटी के लिए, और बाकी नोट्स जो हम करवा रहे हैं रैंकर बैच में जो करवा रहे हैं या जो हमारे यूट्यूब पे जो हमने किया हुआ उससे करो, आपकी बल्ले बल्ले बोर्ड में फोड़ दोगे। सिलेबस ऑलरेडी मैंने बताया कि जो हमारा 12th का सिलेबस है वही सीईटी का सिलेबस है। 11th का 20%, अप्रॉक्स 20%, हाँ अप्रॉक्स के ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत होता है। और 12th का 80% तो सिलेबस। अब टाइम टेबल डेली आपको रूटीन, अगर आप 3 घंटा
3 घंटा या 4 घंटा बोर्ड करें, अगर आपका टारगेट बहुत अच्छा, बोलोगे सर इतना घंटा हो, तो अगर 3-4 घंटा बोर्ड करते हो तो 2-2.5 घंटा आपको सीईटी की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आप, जो लड़के लास्ट में भागते दौड़ते हैं ना भाई, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। मत चिल करोगे यार, अपना तो हो चुका है। देखो मैं बोल रहा हूँ, कहीं भी बस ओनली ले लेने से कुछ नहीं होता। डेली आपका एक रूटीन टाइम टेबल होना चाहिए, डेली एक प्रैक्टिस होना चाहिए, जिससे आप एक अच्छा खासा मेहनत कर पाओ, एक अच्छा खासा स्कोर कर पाओ। समझ में आया? शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर रैंकर बैच और परसों जो हमारा जीवन बैच सीईटी का लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो भाई अभी से तैयारी कर लो। और पहले बोलो, बोर्ड और सीईटी दोनों में ज्वाइन होगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। सच बोल रहा हूं, तो आप सोने पे सुहागा हो जाएगा, बोलोगे सर बल्ले बल्ले, दिल खुश हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।